मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय रसायन शास्त्र से पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से 18 एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हमने कल बोला था कि मैं जो है उपचयन और अपचयन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के मैं आपके समक्ष आऊंगा, और मैं आया। तो आप जरूर पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप 2022 में एग्जाम देने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का, अगर आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी और आपको बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है, आप चाहते हैं कि आपको अच्छा स्कोर आए अपने एग्जाम में, तो इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का जरूर प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर आप स्किप करके वीडियो को देखिएगा इससे आपको फायदा नहीं होगा, इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरी प्रश्नों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और मेरे चैनल पे बने रहिए। साथ ही साथ अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं आज के जो 18 प्रश्नों को जो सीरीज है उस सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि अभिक्रिया CuO प्लस H2 इज गोइंग टू Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। हमने कहा था कि आप उपचयन और अपचयन का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने उस वीडियो को देखा है और आपको उस प्रश्न आपको जो है उसकी परिभाषा समझ में आ गई है, आपको उस एग्जाम्पल को आपने समझ लिया है, तो आज 18 का 18 प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, मेरा चैलेंज है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं जो है पक्का मैं जो है इस YouTube चैनल से इस वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो, अगर आपको वह वीडियो समझ में आ गया, उसकी परिभाषा समझ में आ गई, तो आपको जो है ये 18 प्रश्न आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर दिला करके जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। अर्थात पहला प्रश्न हमने आपको बताया है, प्रश्न क्या था, अभिक्रिया CuO प्लस H2 इज गोइंग टू Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न है अभिक्रिया CuO प्लस H2 इज गोइंग टू Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है। ए नंबर ऑप्शन है CuO का, बी में है H2 का, सी में है Cu का और डी में है H2O का। ठीक है, ऑप्शन फिर से सुनेंगे, ए में है CuO का, बी में है H2 का, सी में है Cu का और डी में है H2O का। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन CuO का। इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन CuO का क्या होता है, अपचयन होता है। प्रश्न समझ में आया था। प्रश्न में क्या कहा था कि अभिक्रिया CuO प्लस H2 इज गोइंग टू Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है। तो इसका आंसर हमने क्या बताया, CuO का अपचयन होता है। भाई CuO का अपचयन क्यों होता है, हमने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में। क्यों हुआ, क्योंकि CuO में O से यानी कॉपर ऑक्साइड से, ठीक है, ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ। यानी जिससे ऑक्सीजन का ह्रास होगा, यानी जिससे ऑक्सीजन हटेगा, अपचयन उसी का होगा। बात समझ में आया। तो अपचयन किसका होगा, CuO का होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा CuO। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अगर आप विद्यार्थी हैं 10 क्लास का, आपको एग्जाम देना है तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। चलिए अब पढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। दूसरा नंबर प्रश्न है कि अभिक्रिया ZnO यानी जिंक ऑक्साइड प्लस C अर्थात कार्बन इज गोइंग टू Zn यानी जिंक प्लस CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड में किसका अपचयन होता है। प्रश्न ध्यान सुनेंगे, प्रश्न है अभिक्रिया ZnO प्लस C इज गोइंग टू Zn प्लस CO में किसका अपचयन होता है। ठीक है, अर्थात जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इज गोइंग टू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में किसका अपचयन होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है Zn, बी में है C, सी में है ZnO और डी में है CO। अब आपको बताना है कि किसका अपचयन होता है। प्रश्न समझ में आया क्या कहे, अरे प्रश्न समझ में आया है? प्रश्न समझ में आया? प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है कि अभिक्रिया ZnO प्लस C इज गोइंग टू Zn प्लस CO में किसका अपचयन होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है Zn, बी में है C,
सी का मतलब समझते हो, कार्बन। सी में ऑप्शन है ZNO जिंक ऑक्साइड और डी में है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, 10वीं क्लास के विद्यार्थी है ना, पढ़ रहे हैं ना, वीडियो देखिए ध्यान से, समझ में आएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ZNO अर्थात सी नंबर ऑप्शन होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन ZNO जिंक ऑक्साइड। इसका आंसर क्या होगा, ZNO जिंक ऑक्साइड। क्यों, अरे क्यों जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? अगर हम पूछें कि जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ तो क्यों हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन उससे हटता है, इसीलिए जिंक ऑक्साइड का अपचयन होता है। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, हमने आपको बताया था ना, कल बताया था। वीडियो देखे हैं, नहीं देखे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप जाकर के देख लीजिए। ठीक है, या मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएंगे कि अपचयन किसे कहते हैं, उपचयन किसे कहते हैं। बात समझ में आ गया, समझ में आ गया? चलिए, देखोगे तो समझ में आया होगा, इसलिए हमने कहा कि उस वीडियो को देखने के बाद जरूर हम कल जो है मैं ऐसा वीडियो डालूंगा जो आपको जो आपके लिए उपयोगी होगा। चलिए तो बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का तीसरा प्रश्न है कि अभिक्रिया Cu+O2 हीट इज गोइंग टू CuO में किसका उपचयन होता है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है अभिक्रिया Cu+O2 हीट इज गोइंग टू CuO में किसका उपचयन होता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है Cu, बी में है CuO, सी में है O2 और डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ध्यान से सुनेंगे। ऑप्शन है ए में है Cu, बी में है CuO, सी में है O2 और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन Cu। Cu का मतलब कॉपर। अब प्रश्न उठता है कि भाई कॉपर का ही उपचयन क्यों हो रहा है? क्योंकि Cu के साथ किसका संयोग हो रहा है? ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसलिए उपचयन किसका हुआ? कॉपर का हुआ, Cu का हुआ। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि अभिक्रिया Mg+O2 इज गोइंग टू MgO में किसका उपचयन होता है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है अभिक्रिया Mg+O2 इज गोइंग टू MgO में किसका उपचयन होता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है O2, बी में है MgO, सी में है Mg और डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है O2, बी में है MgO, सी में है Mg और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन Mg। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, हमने आपको इससे पहले ही बता दिया है। ठीक है, यानी जिसके साथ ऑक्सीजन का संयोग होगा उसी का उपचयन होगा। ये बातें समझ में आ गई थी? ये बात हमने आपको बताई थी कि जिसके साथ ऑक्सीजन का संयोग होगा या हाइड्रोजन का ह्रास होगा उसी का उपचयन होगा। ठीक है, इस अभिक्रिया में जो है मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसीलिए जो है मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन Mg। ठीक है, मैग्नीशियम। अब बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है अभिक्रिया H2+Cl2 इज गोइंग टू HCl में किसका अपचयन होता है? अब प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, प्रश्न थोड़ा उल्टा है। प्रश्न है कि अभिक्रिया H2+Cl2 इज गोइंग टू HCl में किसका अपचयन होता है? ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है H2, बी में है Cl2, सी में है HCl और डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ध्यान से सुनेंगे। ए में है H2, बी में है Cl2, सी में है HCl और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन Cl2। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन Cl2, अर्थात इस अभिक्रिया में जो है Cl2 का अपचयन होता है। अब कैसे होता है? तो हमने आपको बताया था कि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। ठीक है, यानी जिसके साथ हाइड्रोजन का संयोग होगा, ठीक है, उसी का अपचयन होगा। तो भाई संयोग किसके साथ हो रहा है? तो क्लोरीन के साथ संयोग हो रहा है, इसलिए अपचयन किसका होगा? तो क्लोरीन का होगा। ठीक है, इसलिए अपचयन किसका होगा? इसलिए अपचयन किसका होगा? तो क्लोरीन का होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है कि अभिक्रिया SO2+H2S इज गोइंग टू H2O+S में किसका अपचयन होता है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है कि अभिक्रिया SO2+H2S इज गोइंग टू H2O+S में किसका अपचयन होता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है SO2,
बी में है H2S, सी में है H2O और डी में है S। ऑप्शन फिर से सुनेंगे, ए में है SO2, बी में है H2S, सी में है H2O और डी में है S। ठीक है, इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन SO2। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन SO2। क्यों SO2? क्योंकि इस क्रिया में जो है SO2 से ऑक्सीजन हटता है, अर्थात कहने का मतलब है कि SO2 से ऑक्सीजन का ह्रास होता है, इसीलिए SO2 का अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि दिए गए समीकरण में किसका अपचयन हो रहा है, तो यथार्थ SO2 प्लस H2S इज गोइंग टू H2O प्लस 3S में किसका अपचयन होता है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन SO2 का अपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि SO2 से ऑक्सीजन हटता है, यानी जिससे ऑक्सीजन हटेगा उसी का अपचयन होगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में SO2 से ऑक्सीजन हटता है, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा SO2। ठीक है, यानी SO2 का ही अपचयन हो रहा है। ये बात क्लियर हो गया। बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है, अभिक्रिया H2 प्लस I2 इज गोइंग टू HI में किसका अपचयन होता है? प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है कि अभिक्रिया H2 प्लस I2 इज गोइंग टू HI में किसका अपचयन होता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है H2, बी में है I2, सी में है HI और डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है H2, बी में है I2, सी में है HI और डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन I2। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन I2। ठीक है, इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन I2। ठीक है, क्यों होगा I2? क्योंकि इसका आंसर I2 क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोजन का संयोग किसके साथ हो रहा है? तो I2 के साथ हो रहा है, इसीलिए अपचयन किसका होगा? तो I2 को होगा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है कि अभिक्रिया C प्लस O2 इज गोइंग टू CO2 में किसका उपचयन होता है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है कि अभिक्रिया C प्लस O2 इज गोइंग टू CO2 में किसका उपचयन होता है? प्रश्न अगर आप गलती सुनिएगा, अगर आप प्रश्न गलती पढ़िएगा तो इसका आंसर गलत होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए प्रश्न ध्यान से सुनिए और प्रश्न ध्यान से पढ़िए और इसका नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक है, प्रश्न है कि अभिक्रिया C प्लस O2 इज गोइंग टू CO2 में किसका उपचयन होता है? प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है अभिक्रिया C प्लस O2 इज गोइंग टू CO2 में किसका उपचयन होता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है C, बी में है O2, सी में है CO2 और डी में है CO। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है C, बी में है O2, सी में है CO2 और डी में है CO। ठीक है, इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन C, अर्थात कार्बन का उपचयन होता है। क्यों कार्बन का उपचयन हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन का संयोग किसके साथ हुआ? कार्बन के साथ हुआ ना। यहां पे इस अभिक्रिया में C प्लस O2 इज गोइंग टू CO2 में कार्बन का संयोग किसके साथ हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, इसीलिए उपचयन किसका होगा? तो कार्बन का होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन अर्थात सी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन अर्थात कार्बन। ठीक है, बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 9वां प्रश्न है कि अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 इज गोइंग टू HCl प्लस S में किसका उपचयन होता है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 इज गोइंग टू HCl प्लस S में किसका उपचयन होता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है Cl2, बी में है H2S, सी में है HCl और डी में है S। ठीक है, ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है Cl2, बी में है H2S, सी में है HCl और डी में है S। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन H2S। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन H2S। ऐसा क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन सल्फेट से हाइड्रोजन हटता है, यानी जिससे हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है उसी का क्या होगा? उपचयन होगा। बात समझ में आ गया? यानी जिससे हाइड्रोजन का ह्रास होगा उसी का उपचयन होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन H2S। तो आशा करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आ गई है। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 10वां प्रश्न है कि अभिक्रिया S प्लस O2 इज गोइंग टू SO2 में किसका उपचयन होता है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है अभिक्रिया S प्लस O2 इज गोइंग टू SO2 में किसका उपचयन होता है? ए नंबर ऑप्शन है सल्फर,
बी में है ऑक्सीजन, सी में है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और डी में है सभी का। ठीक है, इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सल्फर। ठीक है, अर्थात क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में जो है सल्फर के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। ठीक है, इसीलिए जिसके साथ ऑक्सीजन का संयोग होगा उसी का उपचयन होगा। इसका मतलब है कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है सल्फर के साथ संयोग कर रहा है, इसलिए उपचयन किसका होगा? तो सल्फर का होगा। इसलिए इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन एस। ठीक है, बात समझ में आ गया? बारीकी से समझा रहे हैं, जरूर ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 11वां प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11वां प्रश्न है कि अभिक्रिया Na+O2 इज गोइंग टू Na2O में किसका उपचयन होता है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है अभिक्रिया Na+O2 इज गोइंग टू Na2O में किसका उपचयन होता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है Na, बी में है O2, सी में है Na2O और डी में है सभी का। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है Na, बी में है O2, सी में है Na2O और डी में है सभी का। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन Na। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में जो है सोडियम के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। ठीक है, अर्थात जिसके साथ ऑक्सीजन का संयोग होगा उसी का क्या होगा? उपचयन होगा। और यहाँ पे जो है इस अभिक्रिया में जो है सोडियम के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसीलिए उपचयन किसका होगा? तो सोडियम का होगा। अर्थात इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 12वां प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 12वां प्रश्न है कि अभिक्रिया H2+O2 इज गोइंग टू H2O में किसका अपचयन होता है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है अभिक्रिया H2+O2 इज गोइंग टू H2O में किसका अपचयन होता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है H2, बी में है O2, सी में है H2O और डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है H2, बी में है O2, सी में है H2O और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन O2। क्यों इसका आंसर होगा O2? क्योंकि इस अभिक्रिया में जो है हाइड्रोजन का संयोग जो है ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, इसलिए जो है यह अभिक्रिया जो है अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए, यानी जिसके साथ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है उसी का अपचयन होता है। तो हाइड्रोजन का संयोग किसके साथ हो रहा है? अपचयन यानी ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। हाइड्रोजन का संयोग किसके साथ हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, इसलिए अपचयन किसका होगा? तो ऑक्सीजन का होगा। ये बात समझ में आ गया? इसलिए इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन O2। ठीक है, तो बढ़ते हैं 13वां प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 13वां प्रश्न है कि अभिक्रिया MgO+C इज गोइंग टू Mg+O2 में किसका अपचयन होता है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है अभिक्रिया MgO+C इज गोइंग टू Mg+O2 में किसका अपचयन होता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी में है सी कार्बन, सी में है Mg मैग्नीशियम और डी में है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन होगा MgO। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी ह्रास किससे हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड से हुआ, इसलिए अपचयन किसका होगा? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा। बात समझ में आ गया? चलिए तो बढ़ते हैं 14वां प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 14वां प्रश्न है कि अभिक्रिया N2+H2 इज गोइंग टू NH3 में किसका अपचयन होता है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है अभिक्रिया N2+H2 इज गोइंग टू NH3 में किसका अपचयन होता है? ए में है H2 का अर्थात हाइड्रोजन का, बी में है NH3 अर्थात अमोनिया का, सी में है N2 अर्थात नाइट्रोजन का और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन N2 का। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में जो है हाइड्रोजन का संयोग किसके साथ हो रहा है? नाइट्रोजन के साथ, इसीलिए अपचयन किसका होगा? नाइट्रोजन का होगा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन N2। ठीक है, तो बढ़ते हैं 15वां प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 15वां प्रश्न है कि अभिक्रिया I2+H2S इज गोइंग टू HI+S में किसका अपचयन होता है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है अभिक्रिया I2+H2S इज गोइंग टू HI+S में किसका अपचयन होता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है I2, बी में है H2S, सी में है HI और डी में है S। ये बात समझ में आई? इसके 4 ऑप्शन है। ए में है I2, बी में है H2S, सी में है HI और डी में है S। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन I2 अर्थात आयोडीन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन क्यों होगा? क्योंकि आयोडीन के साथ किसका संयोग हो रहा है? हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, इसलिए अपचयन किसका होगा? आयोडीन का होगा।
बात समझ में आया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो बढ़ते हैं 16वां प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। आज का 16वां प्रश्न है कि अब क्रिया H2 प्लस O2 इज गोइंग टू H2O में किसका उपचयन होता है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है अब क्रिया H2 प्लस O2 इज गोइंग टू H2O में किसका उपचयन होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है O2, बी में है H2O, सी में है H2 और डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है O2, बी में है H2O, सी में है H2 और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन H2 अर्थात हाइड्रोजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब क्रिया में ऑक्सीजन का संयोग किसके साथ हो रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ। बात समझ में आए, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग किसके साथ हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ, इसलिए उपचयन किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन H2। ठीक है, तो बढ़ते हैं 17वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न है कि अभिक्रिया NH3 प्लस O2 इज गोइंग टू N2 प्लस H2O में किसका उपचयन होता है। प्रश्न ध्यान से सुनेगा। प्रश्न है अभिक्रिया NH3 प्लस O2 इज गोइंग टू N2 प्लस H2O में किसका उपचयन होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है NH3, बी में है O2, सी में है N2 और डी में है H2O। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है NH3, बी में है O2, सी में है N2 और डी में है H2O। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन NH3 अर्थात अमोनिया। क्यों इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन क्यों होगा, क्योंकि NH3 से हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। ठीक है, इसलिए जो है इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन NH3 अर्थात उपचयन किसका हुआ, NH3 का हुआ। ये बात समझ में आ गई। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 18वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 18वां प्रश्न है कि अब क्रिया MnO2 प्लस HCl इज गोइंग टू MnCl2 प्लस H2 प्लस Cl2 में किसका उपचयन होता है। प्रश्न फिर से सुनिएगा। प्रश्न है अब क्रिया MnO2 प्लस HCl इज गोइंग टू MnCl2 प्लस H2 प्लस Cl2 में किसका उपचयन होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है MnO2, बी में है HCl, सी में है MnCl2 और डी में है H2O। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है MnO2, बी में है HCl, सी में है MnCl2 और डी में है H2O। इसका होगा बी नंबर ऑप्शन HCl। क्यों इसका आंसर HCl होगा, क्योंकि इस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन HCl। और इसीलिए उपचयन किसका होगा, HCl का होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह 18 प्रश्नों का सीरीज समझ में आ गया है। अगर आपको लगता है कि यह 18 प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके मित्र, आपके दोस्त और आपके सहपाठी तक ये वीडियो पहुंचे और वे भी अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी युवा हैं, बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी मित्र हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।